रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 2026 एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना आपको याद है ये जरूर देखिएगा, और अगर यह 30 क्वेश्चन नहीं याद है तो इसको अभी याद कर लेंगे, क्योंकि 100% यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म किस स्थान पर हुआ था। एकदम VVI क्वेश्चन है। मोहन राकेश का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली में, अमृतसर में, लाहौर में कि मुंबई में? पहला के आंसर कमेंट करिए। तो याद रखेंगे उनका जो जन्म हुआ था अमृतसर में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है किस पुस्तक से लिया गया है? आषाढ़ का एक दिन, कि इंसान के खड़हर, कि अंडे के छिलके और अन्य एकांकी की न आने वाला कल? किससे लिया गया है? दूसरा कैंसर लगाइए। तो याद रखेंगे अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। जितने भी हिंदी का क्वेश्चन करा रहे हैं सब आपके क्लास 12th के लिए, जो कि 2026 में आने वाला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? ये अभी VVI क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? पति को, बेटे की, कि बेटे की, कि डाकिया के? याद रखेंगे बेटे की प्रतीक्षा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है 2026 में, वो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा देंगे, और एक क्वेश्चन भी लड़ने, सब क्वेश्चन लड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लेंगे। 4 कैंसर लगाइए। बिस्नी का इकलौता बेटा किस जगह युद्ध लड़ने गया है? तो बिस्नी का इकलौता बेटा जो है किस जगह युद्ध लड़ने गया है? इंग्लैंड में, जापान में, वर्मा में कि अफगानिस्तान में? क्या आंसर हो जाएगा? 4 कैंसर लगाइए। तो वर्मा में युद्ध लड़ने गया है। यह VVI है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न, कर बिस्नी अपने बेटे को युद्ध में क्यों भेजती है? तो बिस्नी अपने बेटे को युद्ध में क्यों भेजती है? गरीबी के कारण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लास को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। कभी भी ऐसा काम मत करिएगा बाबू, क्योंकि अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर काम में लगे हैं तो उसे पूरा करके ही दम रखिए। चलिए 6वां कैंसर आएगा। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो लेखक के परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी ना बाबू, गरीबी थी। कैसी थी? गरीब थी। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी VVI क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिएगा। हिंदी में एकदम आपको 100 नंबर में से 90+ नंबर लाना है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही हो गया बाबू, तब आपको 90 नंबर आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और यह चैनल ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फेमस है, इसको ध्यान रखेंगे। 7 के आंसर लगाइए। लेखक और उनके परिवार को शादी विवाह के अवसर पर क्या नसीब होता था? करे पकवान, मिठाई, जूठन की फल? देखिए जो लेखक है ना, उनके परिवार को शादी ब्याह के अवसर पर क्या नसीब होता था? याद रखेंगे जूठन नसीब होता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न, कर लेखक के अनुसार जूठन में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? लेखक के अनुसार जूठन में जो सबसे बड़ी चुनौती थी ना, याद रखेंगे जातिगत भेदभाव था। क्या था बाबू? जातिगत भेदभाव था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। कर लेखक की माँ और बहन किस काम में लगी थी? कर खेतों के काम में, कि जानवरों के देखभाल में, कि सफाई के काम में, कि व्यापार में? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जानवरों की देखभाल में लगी थी लेखक की माँ और बहन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको याद है कि नहीं कमेंट करिए, तो क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मात्र 5 दिन का समय बचा हुआ है, इसी में आपको सारा कुछ देखना है। कर लेखक के स्कूल में हेडमास्टर ने उन्हें कितनी दिन झाड़ू लगवाया था? याद रखेंगे हेडमास्टर जो था ना, लेखक से 2 दिन झाड़ू लगवाया था। कितने दिन? 2 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। 10 में से आपसे कितना बना है? अभी भी 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट तक देखिएगा, क्लास को मत छोड़िएगा बाबू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि जो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। 11 का आंसर लगाइए। तिरछे
के काटने के बाद आदमी को क्या करना चाहिए? तिरिच के काटने के बाद आदमी को नदी या तालाब में कूदना चाहिए। किसमें? नदी या तालाब में कूदना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 12 का आंसर लगाइए। कह रहा तिरिच किस जगह पेशाब करता है? कमेंट करिए तो 12 का आंसर लगे। तिरिच जो होता है ना, किस जगह पेशाब करता है? काटने के बाद। काटने के बाद पेशाब करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 क्वेश्चन कर रहा है तिरिच की लाश को क्या करना चाहिए? उसे दफनाना चाहिए कि उसे जला देना चाहिए? देखिए तिरिच की जो लाश होता है उसको जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न कर लेखक के सपने में कौन से दो पात्र आते थे? तो लेखक के सपने में हाथी और तिरिच आते थे। क्या आते थे? हाथी और तिरिच। ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ क्लास करने में आपको मज़ा आने वाला है। जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सब करा देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपको मिल पाए। कर लेखक के पिता ने तिरिच को मारकर क्या किया? कमेंट करिए तो। लेखक के पिता ने तिरिच को मारकर क्या किया? उसे जलाया, उसे फेंक दिया, उसे पीछा किया कि उसे दफनाया? 15 का आंसर हो जाएगा, उसका पीछा किया। लेखक ने तिरिच को मारकर क्या किया? यहाँ पर बाबू उसका पीछा कैसे किया? यहाँ पर हमको लग रहा है मारकर उसे जला दिया। क्या किया? उसे जला दिया। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर लगे कि अर्धनीश्वर का मूल उद्देश्य क्या है? तो अर्धनीश्वर का जो मूल उद्देश्य है ना, स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित करना। क्या है? स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित करना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कि दिनकर जी का कुरुक्षेत्र किस प्रकार की रचना है? एकदम VVI क्वेश्चन है। दिनकर जी की जो कुरुक्षेत्र है किस प्रकार की रचना है? कविता है, निबंध है, उपन्यास है कि नाटक है? क्या आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा कविता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन नारी के गुणों में कौन सा गुण प्रमुख है? तो नारी के गुणों में सहिष्णुता का कौन सा गुण प्रमुख है? सहिष्णुता का जो गुण है वह प्रमुख है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को एकदम रट जाना है। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस समाज सुधारक ने नारी के सम्मान की वकालत की थी? तो किस समाज सुधारक ने नारी के सम्मान की वकालत की थी? महात्मा गांधी ने? क्या आंसर हो जाएगा? कि जवाहरलाल नेहरू ने? देखिए महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला? तो उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था? 20 का आंसर याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। सब VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं और मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस 10 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिएगा। चलिए 21 का लगाइए। 25 वर्ष के कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है? अनुभव, मिठास, ज्ञान, समय। किसकी कमी होती है? 21 का आंसर याद रखेंगे, अनुभव की कमी होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के थे? वो कर आधुनिक युग नहीं थे बाबू, भारतेंदु युग के वे कहानीकार थे। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए 23 क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं कौन सी है? तो भट्ट निबंध माला है, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि बातचीत किस प्रकार की निबंध है? एकदम VVI क्वेश्चन है। बातचीत जो है ना किस प्रकार की निबंध है? तो याद रखें प्रेरणादायक निबंध है। कौन सा? प्रेरणादायक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? एकदम VVI क्वेश्चन है। बातचीत निबंध जो है किस विषय पर आधारित है? 25 के आंसर लगाइए। याद रखें वाक शक्ति पर। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस 5 में से जो बच्चे 5 में 5 ला देंगे नंबर, समझिए बाबू उनको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 26 क्वेश्चन करा है जयप्रकाश नारायण के किस मित्र ने उन्हें इंदिरा गांधी से मिलने कराने की कोशिश की थी? तो मेल कराने की कोशिश किसने किया था? 26 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा रामनाथ गोयनका ने। किसने? रामनाथ गोयनका ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन देखिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार चुनाव सुधार का सबसे बड़ा कदम क्या है?
तो चुनाव सुधार का जो सबसे बड़ा कदम है ना, देखिए, मतदान प्रक्रिया में सुधार, मतदान का खर्च कम करना, उम्मीदवारों का चयन करना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 28 क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस सिद्धांत का समर्थन किया। तो जयप्रकाश नारायण ने किस सिद्धांत का समर्थन किया, कर दल विहीन लोकतंत्र। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने कहा कि चुनाव के बाद जनता का क्या हक है। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि चुनाव के बाद जनता का क्या हक है, 29 का आंसर लगाइए। तो प्रतिनिधियों पर अंकुश रखने का हक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 30 क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार अन्य देशों में किस माध्यम से नेताओं पर अंकुश लगाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर लगाइए। तो प्रेस और पत्रिकाएं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रेस और पत्रिकाएं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, 30 में से आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट करिए तो। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया बाबू, क्लास खत्म हो गया, आप लोग लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है ना वो आपको मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।